हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट को पढ़ेंगे। इसके पहले दो वीडियो डिस्काउंट चैप्टर का बना दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखिए, कह रहे एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो देखिए, क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, सीपी। अंकित मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा। और एक आएगा इसमें सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो मान लेते भाई, जो अंकित मूल्य है कितना है, 100% है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। देखिए, कहा है कि जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 64% है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है, 100% है, तो कितना हो जाएगा, 64%। इसी को काट लीजिए, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25, और 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। रेशियो में हो जाएगा, यानी हमारा जो सीपी है कितना, 16 रेशियो हो जाएगा। और जो हमारा एमआरपी है ये कितना हो जाएगा, 25 रेशियो हो जाएगा। फिर अब 20% की छूट देने के बाद, हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि जो छूट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। अब कह रहा 20% छूट है, तो देखिए 20 को 20/100 लिख दीजिए, परसेंटेज हटेगा 100, जब 20 से कम 20, 20 × 100। तो बताएं, देखिए ये जो वैल्यू होता है ये एमआरपी होता है और ये हमारा छूट होता है। तो 5 का चीज अगर डिस्काउंट 1 मिलेगा तो कितने बिकेगा, 4 में। यानी हमारा एमआरपी कितना होगा, 5 होगा। हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सॉरी, एक डिस्काउंट देने के बाद बिकेगा कितने में, 4 में। कितने बिकेगा ये, 4 में। यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ निकालने के लिए सीपी और एसपी पता होना चाहिए। अब देखिए, एमआरपी यहाँ दो जगह है, तो पहले सबसे पहले इनका रेशियो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एमआरपी कितना, 25 रेशियो है, ठीक है, और ये कितना, 5 रेशियो। तो इसमें 25 करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25। अगर यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20। यानी हमारा देखिए कास्ट प्राइस कितना है, 16 है, और ये सेलिंग प्राइस कितना है, 20 है। यदि हम 16 का चीज़ कितने में बेच रहे हैं, 20 में, तो कितने का फायदा होगा, 16 का चीज़ अगर 20 में बेचेंगे तो कितने का फायदा हो जाएगा, 4 का फायदा होगा। और कितने पे होगा, 16 पे। परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 बार कट जाएगा। इससे फिर काटेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो इस वाले एक ही आपको इसी कॉन्सेप्ट पे पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला वीडियो दूसरा वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तब ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। वह 1600 रुपये में वस्तु बेचता है। रोहन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अंकित मूल्य कितना कह दिया है, 1600 रुपया है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। यानी 5 का एमआरपी, एक छूट मिलेगा तो कितने बिकेगा, 4 में। यानी 5 का चीज कितने बिकेगा, ये 4 में। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जो हमारे एमआरपी है 5 है, और जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 4 है। अब कह रहा है कि एमआरपी 5 रेशियो ना होकर है कितना, 1600। इसका जो वैल्यू कितना है, 1600। तो इसमें कितने, देखिए भाग कर दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा। जब 5 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, ये 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 320। तो इसमें भी 320 का गुणा कर दीजिए 4 में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, यानी 1280। ध्यान से समझिएगा, यानी इसका जो एमआरपी है कितना है, अंकित मूल्य 1600 है, और डिस्काउंट देने के बाद ये कितने बिक रहा है, 1280 में बिक रहा है। अब देखिए, रोहन इसको खरीद रहा है। देखिए 1600 एमआरपी में अगर वो 1280 में खरीद रहा है, तो देखिए जो बेच रहा है उसके लिए तो सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कितना, वो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है वो 1600 रुपये वस्तु में बेचता है। अब भाई देखिए, 1280 में ये चीज अब खरीद रहा है, डिस्काउंट देने के बाद कितने में खरीद रहा है, 1280 में खरीद रहा है, लेकिन वो 1600 रुपये में बेचता है। अब ये वाला वस्तु कितने में बेच रहा है, वो 1600 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए, डिस्काउंट देने के बाद 1280 में खरीदा, अब फिर बेच कितने में रहा है, 1600 में। तो कह रहा रोहन का लाभ कितना होगा, तो बस इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 4 से कटेगा। देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी
8 और ये कटेगा 4 चौक 16 40 हो जाएगा। फिर 8 से काट लीजिए, 8 चौक 32, 8 पचे 40, यानी देखिए 4 रेशियो है, ये 5 रेशियो, यानी 4 का चीज़ कितने में बिक रहा है 5 में। तो जब 4 का चीज़ 5 में बिकेगी कितने का फायदा होगा 1 का, और कितने पे 4 में, ठीक है। और गुणे 100 कर दीजिए, तो 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25 बार हो जाएगा। तो कितना फायदा हो जाएगा उसका 25% का फायदा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए इसमें भी वही 3 टर्म आएंगे, एक सीपी होगा, एक एमआरपी होगा और एक एसपी होगा। अब देखिए हमेशा छूट एमआरपी पे दिया जाता है, छूट किस पे दिया जाता है एमआरपी पे, और जो लाभ होता है वो सीपी और एसपी पे होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। कह रहा 8% की छूट देता है, तो 8% मतलब कितना हो जाएगा 8/100, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। अब छूट देगा तो 25 के चीज पे अगर 2 छूट दोगे कितने बिकेगा ये 23 में, यानी एमआरपी इसका कितना है 25 है और सेलिंग प्राइस इसका कितना है 23 है, ठीक है। फिर कह रहा 15% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ कितना हो जाएगा 15/100, यानी 5 या 15, और ये कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये लाभ हो रहा है, यानी 20 का चीज अगर 3 लाभ होगा तो कितने बिकेगा 23 में, यानी हमारा जो सीपी कितना है 20 है और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा तो जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, तो इसको सेम बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य यानी 20 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, और जबकि क्वेश्चन में कह दिया अंकित मूल्य 250 है। ये वाला जो वैल्यू है 25 ना होके कितना है 250 है, तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा 10 का। 25 में 10 का गुणा करोगे 250 हो जाएगा, तो इसमें भी 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 है, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि दुकानदार 12% की छूट देता है, तो 12% मतलब 12/100, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25। देखिए 25 के चीज़ पे अगर 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितने बिकेगा 22 में, यानी 25 की चीज़ पे कितने बिकेगा ये 22 में बिकेगा। कितने बिकेगा 22 में। ये हमारा क्या हो जाएगा एमआरपी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। कह रहा 10% का लाभ अर्जित करता है, तो 10% मतलब कितना हो जाएगा 10/100, एक जीरो से कट जाएगा, यानी 10 के चीज़ पे 1 का लाभ होगा तो कितने बिकेगा वो 11 में। 10 का चीज़ कितने बिकेगा वो 11 में बिकेगा, ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहले आपको रेशियो बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए 22 है, यहाँ 11 है, तो 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 यहाँ गुणा करना पड़ेगा तो 2 यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22। अच्छा देखिए अब कह रहा है यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 25 का चीज़ था, उस पर डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिक रहा था वो 22 में बिक रहा था। कितने में बिक रहा था 22 में। अगर कोई डिस्काउंट ना देते, अगर कोई डिस्काउंट ना देते तो 20 का चीज़ कितने में बिकता वो 25 में। भाई देखिए 20 का चीज़ कितने, इसका अंकित मूल्य किया गया है 25 और 25 पे डिस्काउंट दिया गया है, तभी कितने में बिक रहा है वो 22। कह रहा था क्वेश्चन में अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो ये 22 न बिक के कितने बिकेगा 25 में। बस अब लाभ हाँ निकल जाएगा। तो 20 का चीज़ अगर 25 में बिकेगा, ध्यान समझिएगा, 20 का चीज़ अगर 25 में बिकेगा कितने का फायदा होगा 5 का, और किस पे होगा 20 पे, और परसेंटेज में निकालना 100 से गुणा कर दीजिए, तो 20 पचे कितना हो जाएगा 20 पचे 100 और 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25%। तो अब कितने फायदा हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। इसमें देखिए जो अंकित मूल्य दिया था उससे हमें 48,000, उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सब रेशियो पर लग रहा है, ठीक है।